classification. The process of grouping anything on the basis of observable characters is called classification. Now the classification of living organisms is called taxonomy. ये मैंने आपको बता दिया है पिछली क्लास में. Now what is the basis of taxonomy? हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो किस आधार पे करेंगे? कोई ना कोई चीज़ किसी आधार पे होती है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा बच्चा तो जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में रखेंगे, बड़ी क्लास का तो 7th 8th में रखेंगे, तो हम देखते हैं ना तो किस आधार पे. तो बेसिस फॉर टैक्सोनॉमी नंबर 1 रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल सेक्सुअल. हम रिप्रोडक्शन का मेथड देखेंगे. वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है सेक्सुअल, असेक्सुअल करता है हाइड्रा और सेक्सुअल करते हैं हम ह्यूमंस. तो उसके बेसिस पे करते हैं टैक्सोनॉमी. देन इकोलॉजिकल रोल कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या रोल है एनवायरनमेंट में. वो प्रोड्यूसर है, मतलब खाना बना रहा है फॉर एग्जांपल प्लांट्स. वो कंज्यूमर है लाइक ह्यूमंस हेटेरोट्रॉफ्स, या फिर डिकम्पोज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई. देन सेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म में सेल्स है वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. उसमें सेल वॉल है या नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल. तो प्रोकैरियोट क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसके सेल में और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होते. यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, आपको यूनिसेलुलर को बताइए बैक्टीरिया एंड यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, मल्टीसेलुलर हाइड्रा एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. लाइक एनिमलिया में सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती बल्कि प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है. ये हम आपने पढ़ा होगा सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ में. सो ये 3 पॉइंट बता दिए मैंने. रिप्रोडक्शन, इकोलॉजिकल रोल एंड सेल स्ट्रक्चर. देन इज जेनेटिक सिमिलैरिटी. गाइस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी में उनका नाम दिया गया है चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन, उन्होंने हमें इवोल्यूशन के बारे में बताया था. तो ये इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब विकास, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज अकर. इतना नई स्पीशीज होती है ना, कभी किसी बहुत सारी, कभी ये स्पीशीज मिली इसी जानवर की, कभी इसी जानवर की ये स्पीशीज मिली. तो ये स्पीशीज क्या होता है? जाति. तो इसका नई नई स्पीशीज को बनना ही इवोल्यूशन कहते हैं. तो हमें इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन जी ने. उन्होंने बताया था कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी होती है पर वेरिएशंस भी होती हैं. तो इसकी डिटेल्स हम क्लास 12 की बायोलॉजी में पढ़ेंगे. तो अभी आप याद रखिए कि जेनेटिक सिमिलैरिटी भी एक बेसिस होता है टैक्सोनॉमी का. फॉर एग्जांपल हमें दो ऑर्गेनिज्म मिले, उनमें सिमिलैरिटी है ज्यादा, तो हम उन्हें सेम ग्रुप के अंदर रख सकते हैं. तो टैक्सोनॉमी को अफेक्ट किया ना जेनेटिक सिमिलैरिटी ने. सो देन इज इंटरनल स्ट्रक्चर कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, स्केलेटन्स पाए जाते हैं. उसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी करते हैं. ये हम आपने पढ़ा होगा टिश्यूज चैप्टर में. देन इज द mode of nutrition, autotrophs, heterotrophs. Plants are autotrophs, they do photosynthesis, and bacteria, fungi and animals are heterotrophs. तो इसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी करते हैं. Then there is external features, shape and size. किस ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है, उसके हिसाब से क्या शेप है, उसके हिसाब से हम उसे क्लासिफिकेशन करते हैं. तो इसमें क्या ट्रिक है? अगर आपको क्लियर करना हो, रिवाइज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, रिवाइज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जीके, आईटी, मैथ्स, इंग्लिश. रिवाइज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जीके, आईटी, मैथ्स, इंग्लिश. इकोनॉमिक्स से इको इकोलॉजिकल. रिवाइज से आर से रिप्रोडक्शन. जेनेटिक्स से जी से जेनेटिक सिमिलैरिटी. तो आप ट्रिक उससे देखते हैं अगर आपको पसंद आए तो. नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टमैटिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं दिया गया है कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, बट इसकी डिटेल्स दी गई है. पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, कर लीजिए. देन सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? हम किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं. अगर हम टैक्सोनॉमी में ये फैक्टर्स ये बेसिस तो इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी करते हुए. हम ये देखते हैं भाई ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसी है, और सेक्सुअल है, इकोलॉजिकल रोल कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, जेनेटिक सिमिलैरिटी है या नहीं, देन इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, फीचर्स कैसे, एक्सटर्नल फीचर, शेप, साइज. तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. पर जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करेंगे इस टैक्सोनॉमी में, व्हाट आर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि कौन किसका है, कौन किसका पूर्वज है. फॉर एग्जांपल मैमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं दे इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. जो रेप्टाइल्स होते हैं लाइक डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे, डायनासोर, क्रोकोडाइल, उनसे ही मॉडर्न डे बर्ड्स एंड मैमल्स इवॉल्व हुए हैं. तो जब भी हम किसी भी मैमल या बर्ड की टैक्सोनॉमी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, मान लो नई बर्ड की स्पीशीज है, मैमल की स्पीशीज खोजी गई, उसको नाम देना है, तो ये फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे ही. अगर हम इस फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं कि वो किससे आया, वो आया हुआ रेप्टाइल से, कौन से रेप्टाइल से आया, तो अगर हम
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? वन लाइन में बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टैक्सोनॉमी along with considering evolutionary relationships is termed as systematics. But अगर ये कंसीडर नहीं कर रहे then it is taxonomy classification. Thank you guys, होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।